क्या आप जब भी फ़ोन पे लॉगिन करते हैं आपको अनेबल टू प्रोसीड, वी आर करंटली फेसिंग अ टेक्निकल इशू, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, रिट्राई का पॉपअप देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं और आगे जाकर के आपका अकाउंट पे ऐसा ब्लॉक ना लगे, और अगर कंटिन्यूसली आपके अकाउंट पे ब्लॉक लगता है तो आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो पे। सबसे पहले बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इनके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है। तो ये रहा इनका कस्टमर केयर नंबर, आपको इस पे कॉल करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने उनको लास्ट टाइम कॉल करा था 329 पे कॉल करा और उनसे अराउंड मैंने 1 मिनट 32 सेकंड्स तक बात करा। कस्टमर केयर नंबर पे वो एक बोट था, उस बोट से ही मैंने बात करा था। तो उस बोट ने बताया कि मेरे अकाउंट पे टेक्निकल इशू वाला प्रॉब्लम लग गया। तो उसको सॉल्व करने के लिए वो फिर फोन पे की तरफ से मुझे एक मैसेज आया, उस पर लिखा हुआ था, हेलो थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फोन पे रिगार्डिंग योर लॉगिन क्वेरी, क्लिक ऑन द लिंक एंड फिल आउट द फॉर्म टू प्रोसीड विद द रिक्वेस्ट। तो उन्होंने जो लिंक मुझे दिया हुआ था मैंने उस पर क्लिक करा और उस पर क्लिक करने के बाद फ़ोनपे के कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो गया। फिर वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों मैंने अपना नंबर डाला और फिर अपना नंबर डालने के बाद आर यू रोबोट पे मैंने फिल करा, आर यू रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर सबमिट एंड गेट OTP। अब OTP का वेट करते हैं, जैसे ही OTP आएगा मैं OTP फिल करता हूँ। ओके, आ नहीं रहा, इतना लेट हो गया। फाइनली OTP आ चुका है हमारा 982, और OTP फिल करने के बाद आप इस सेक्शन पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा अनेबल टू लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर आपको आपका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इस पर लिखा हुआ है कि इनको पता है कि आपके फ़ोन पे अकाउंट पे टेम्पररी टेक्निकल इशू वाला प्रॉब्लम लग चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको वापस पीछे जाना है और जो प्रीवियस सपोर्ट टिकट्स पे जा करके आपको अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर करना है। तो फिलहाल के लिए हमको वापस से गो बैक पे क्लिक करने के बाद प्रीवियस सपोर्ट टिकट पे जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 टिकट्स मिलेंगे, अनेबल टू लॉगिन रजिस्टर एंड अकाउंट रीएक्टिवेशन। मैंने अकाउंट रीएक्टिवेशन पे उन्होंने मुझे 3:30 पे मैसेज करा था और मैंने 3:35 पे उनको वापस से मैसेज करा। उनको वापस से मैंने रिप्लाई करा कि व्हेनेवर आई ट्राई टू लॉग इन इट शोज टेक्निकल इशू। इस पर उन लोगों ने अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद बैक करते हैं और अनेबल टू लॉग इन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उन्होंने 3:32 पे टेप सो मोर टू व्यू योर कन्वर्सेशन हिस्ट्री फॉर दिस टिकट लिखा हुआ था। उसके नीचे ही मैंने जैसा वहाँ पे मुझे बताया गया था कि आप अपना इशू के साथ आप अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर करें। तो मैंने अपना इशू लिखा और उसके बाद मैंने अपना स्क्रीनशॉट अटैच करा और उसके बाद उनको मैसेज कर दिया। आप देख सकते हैं 3:32 पे उनका मैसेज आया था और 3:34 पे मेरा मैसेज था, और 2 मिनट के बाद ही मैंने उनको रिप्लाई कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने शाम तक मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर वापस से मैंने 5:22 पे उनको कॉल करा और कॉल करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया और उनको वापस से मैंने लुक इनटू दिस प्लीज़ मैंने उनको मैसेज करा। और उसके बाद कुछ देर के बाद ही 5 मिनट के अंदर ही उनका मैसेज आया कि हेलो आदित्य, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग फ़ोन पे एज डिस्कस्ड ओवर द कॉल, प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ टेम्पररी ब्लॉक एंड रिक्वेस्ट यू टू रिट्राई लॉगिंग इनटू योर फ़ोन पे अकाउंट आफ्टर 7 days। इसका मतलब ये है कि मेरे अकाउंट में 7 दिन के लिए ब्लॉक लग चुका है, तो 7 दिन तक मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। एक और चीज़ जो आप लोग गलती करते होंगे कि आप लोग लॉगिन करने का ट्राई करते होंगे, जैसे अगर मेरे अकाउंट पर भी टेक्निकल एरर वाला इशू आ गया और मैं अगर अभी लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो मेरा जो टाइमिंग है 7 दिन का वो रीसेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैंने 3 दिन तक लॉगिन करने का ट्राई नहीं करा तो अगले नेक्स्ट मुझे बस 4 दिन वेट करना है, पर 3 दिन मैंने लॉगिन करने का ट्राई नहीं किया और 3 दिन के बाद वापस मैंने ट्राई कर दिया तो वो रीसेट हो जाएगा और फिर मुझे वापस से 7 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग 7 दिन के लिए फ़ोनपे को डिलीट कर दीजिए और 7 दिन बाद इंस्टॉल करके आप वापस से लॉगिन कीजिएगा तो आपको वर्क करेगा। तो अब बस आपको इतना करना है कि आपको 7 दिन तक वेट करना और 7 दिन के बाद आपको लॉगिन करने पे पहले की तरह नॉर्मली वर्क करेगा। अब मैं बात करता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है और अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रहा है तो आगे आप एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन पाया जाता है तो आपके फ़ोन पे अकाउंट को कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर यही चीज़ बार बार रिपीट होता रहता है तो आपके अकाउंट को परमानेंटली भी ब्लॉक किया जा सकता है। तो आप इस चीज़ से बच के रहिएगा। अगर आपका अकाउंट 7 दिन के बाद अनब्लॉक हो जाता है और आप अगर चाहते हैं कि आपका फ़ोन पे अकाउंट ब्लॉक ना हो तो आप क्या कीजिए, आप उसको लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट को आप वहाँ पर से अपना बैंक अकाउंट को आप अनलिंक कर लीजिए और फ़ोनपे को डिलीट कर दीजिए और आप बहुत लंबे टाइम तक फ़ोनपे यूज़ मत कीजिए। और अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो
कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मत कीजिए जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे वापस ये ब्लॉक लग जाए। और आई होप सो आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और मुझे जितना पता था मैंने वह सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।